विनायक बहुत समझदार है, क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानता है कि सृष्टि कभी किसी से सच्चा प्यार नहीं कर सकती। गुरुजी! क्या गलत कहा हमने? और वैसे भी तुम ब्रिजभूषण से प्यार कर पाई? जब तक तुम्हें शौहरत और इज्जत मिलती रही, तुम उसके प्यार में थी। वैसे वो सब तुम्हें मिला कैसे? ब्रिजभूषण नहीं दिया ना, परोस के दिया होगा, है ना? और फिर तुम उसे भुलाकर किसी दूसरे की पत्नी बन गई, जिसके पास नाम था, शौहरत थी, पैसा था, स्टेटस था। क्योंकि शर्म आ रही थी तुम्हें दुनिया के सामने अपने पति को डांसर कहते हुए, जबकि खुद तुम एक डांसर थी। लेकिन तुम्हें पति चाहिए था अमीर, जिसके पास पैसा हो, नाम हो, ताकि उसके बदले में तुम्हें इज्जत मिलती रहे। और आज सृष्टि के गुरुजी वो आईना दिखा रहे हैं उसे, जिसे अब शायद वो देखना तो पसंद, उसे तो भुला देना चाहती है हमेशा के लिए। नृत्य का ज्ञान ब्रिजभूषण से और दुनिया का ज्ञान विनायक से। ऐसा क्यों सृष्टि? क्या चाहते हैं आप? यही कि तुम हम पर हमला करने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि हम पलटकर ऐसा वार करेंगे कि तुम बचोगे नहीं। हमारी तलवार में बहुत धार है, तुम्हारी तलवार में जंग लग चुका है सृष्टि। जितने पाप तुमने किए हैं ना सृष्टि, तुम हमें फंसा नहीं सकती हो। माना कि हमने अपने भाई को गायब किया, लेकिन वो भी तो हमने तुम्हारे कहने पे किया। हमारा नाम बाहर आया तो नाम तो बाहर तुम्हारा भी आएगा। हमें अगर सजा मिली तो तुम्हें भी सजा मिलेगी, और हमसे ज्यादा सजा मिलेगी तुम्हें। और आज पहली बार सृष्टि की आंखों में खौफ दिख रहा है। वो डर नजर आ रहा है सब कुछ हाथ से निकल जाने का, वो साम्राज्य खत्म हो जाने का जिसे वो किसी के खून से सींचा है। सृष्टि, तुम एक बार तो जेल जा चुकी हो ना, अब जिंदगी भर जेल में रहना चाहती हो क्या? देखिए गुरुजी, इस वक्त मुझे आपकी बहुत जरूरत है। जानते हैं जरूरत है, इसलिए तो सर झुकाकर इज्जत से हमारे सामने खड़ी हो ना तुम। अपने मतलब के लिए आई हो तुम सृष्टि। चलो ठीक है, तुम्हारे और हमारे बीच सौदा पक्का। ये लड़ाई अब हम मिलकर लड़ेंगे, ठीक? ठीक है, तो फिर आज आपको एक काम करना है। आज सबके सामने आपको आपके भाई को स्वीकार करना है। और अब कुलभूषण के चेहरे पर शिकन नजर आता है। ये क्या बोल रही है सृष्टि? आप बोल दीजिए कि बहुत साल पहले आपके भाई गायब हो गए थे, आपने बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मिले। फिर उस दिन से आप जिंदगी भर दर्द में रहे, और फिर उस दिन अचानक से आपको वो सामने दिखे तो आप शॉक में गए। आपको समझ में नहीं आया क्या करना चाहिए। आपको यह भी समझ में नहीं आया कि वो सच में ब्रिजभूषण है या फिर कोई बहरूपिया है। इसलिए आप उन्हें स्वीकार नहीं कर पाए। लेकिन अब जब आपको सच पता चल गया है तो आप उन्हें स्वीकार करना चाहते हैं, और फिर आप स्टेज पे जाएंगे और अपने भाई को गले लगाएंगे। कर पाएंगे ना? और अब कुलभूषण भी चौंकता तो है कि सृष्टि किस तरह से पूरा प्लान बनाए बैठी है आगे की। उसका शातिर दिमाग का कोई तोड़ ही नहीं। डांस सिर्फ हाथ पांव थिरकाने से नहीं होता सृष्टि, उसके लिए अच्छा अभिनेता होना भी बहुत जरूरी है। और ये बात तुम बहुत अच्छे से जानती हो। हाँ, हम तुमसे अच्छे अभिनेता तो नहीं हैं, लेकिन हमने भी कई साल लगाकर काफी कुछ सीखा है। इतने बुरे अभिनेता नहीं हैं हम। और अगर उसने सच बोला तो तुम हो ना, तुम हमारा साथ दोगे? हाँ ठीक है, तो फिर साथ मिलकर ये जंग जीतेंगे। पहले उस ब्रिजभूषण से निपटेंगे, फिर झनक को देखेंगे। लेकिन झनक तो तुम्हारी बेटी है, और ये बात तुम शुरू से जानती हो। उसको पानी में डुबोकर मारने में तुम्हारा मन थोड़ा सा भी नहीं घबराया? नहीं,
बिल्कुल नहीं। और आज सृष्टि सामने से कबूल कर रही है कि उसी ने झनक को पानी में डुबोने का काम किया है और ये सब करने में उसके हाथ बिल्कुल भी नहीं कांपे। इतना कितना गिर सकती है वो अपनी ही बेटी को ऐसे। मेरे रास्ते में जो भी आएगा ना, मैं उसे खत्म करूंगी। पहले भी किया है, अब भी करूंगी। झनक तो बस ऐसे ही गलती से पैदा हुई थी, मैं तो चाहती भी नहीं थी। हम बहुत हैरान हैं क्योंकि तुम्हारे अंदर ममता तो है, क्योंकि आरशी को तो तुम बेइंतहा प्यार करती हो। हाँ, बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ अर्शी को ही अपनी बेटी माना है। झनक को कभी उस नजरिए से देखा ही नहीं। पैदा होते ही मैंने उसे खुद से दूर किया था, उससे कभी लगाव हुआ ही नहीं और ना ही उसे कभी करीब करने की कोशिश की मैंने। और हर दिन गुजरने के बाद मुझे पता चला कि अगर ये झनक जिंदा रही ना तो मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगी। और उसने वैसा ही किया। अर्शी की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की उसने, और सिर्फ अर्शी की नहीं, मेरी भी जिंदगी बर्बाद कर सकती थी वो। और जब तक बृजभूषण जिंदा है ना, झनक का कोई भी कुछ भी बिगाड़ नहीं सके। और अब सृष्टि एक के बाद एक सारी बातें एक खुली किताब की तरह कुलभूषण के सामने रख रही है। सारी मन की भड़ास आज निकाल रही है। इसलिए पहले बृजभूषण को ठिकाने लगाना पड़ेगा और फिर झनक के बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आपने मेरा साथ नहीं दिया ना तो हमारे खिलाफ जाओगी? बिल्कुल। इसीलिए ये ऑफर लेकर मैं आई हूं। और आपने अब तो ये ऑफर एक्सेप्ट भी की है, तो अब हम दोनों के बीच की लड़ाई का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, वो तो है। अब इस लड़ाई का क्या फायदा? चलो, तुम्हारा डांस प्रोग्राम शुरू होने वाला है। लेकिन एक बात कहनी है तुम्हें। नूतन भी इस डांस कंपटीशन में हिस्सा ले रही है और जितना हम जानते हैं जीतेगी तो वही। अब अगर तुमने बात को घुमाया और अवार्ड अर्शी को दे दिया तो लोग बहुत बातें बनाएंगे। पर अब जो बात गुरुजी कह रहे हैं सृष्टि के सामने, ये सुनकर तो वो एकदम से चौंक जाती है। अवार्ड तो उसे अर्शी को ही देना है, फिर ये नया दाव क्यों? पर अब क्योंकि ये तमाशा करने का समय नहीं है, और वैसे भी हमारे पास दूसरा, तीसरा, चौथा अवार्ड है ना, तो तुम पहला अवार्ड झनक को ही देना। आपको अंदाजा भी है ऐसा करने के लिए मुझे खुद से कितनी बड़ी जंग लड़नी पड़ेगी? लोगों का मुंह बंद करवाने के लिए इससे बढ़िया हमारे पास रास्ता नहीं है सृष्टि। देखते हैं उसके बारे में। मैं तो सबको जानती हूँ, सबको इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ। तो वादा नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपने हाथों से उस झनक को अवार्ड नहीं दे सकती। इम्पॉसिबल है ये। तुम्हारी मर्जी है। क्या है, हम बूढ़े हो चुके हैं। अपने तजुर्बे से तुम्हें एक सलाह दी, ले लो। बाकी तुम्हारी मर्जी है। और वैसे भी डांस एकेडमी की चेयरपर्सन तो तुम ही हो। असल में होगा तो वही जो तुम चाहोगी। बाकी तुम समझदार हो। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, आप भी आ जाइए। ठीक है, तुम हमारी चिंता मत करो, हम अपना ख्याल रखना जानते हैं। और आज एक बात तो तय हुआ उसकी बातों से कि वो अब भी बृजभूषण से डरती तो है कि वो बहुत शक्तिशाली साबित हो सकता है। अगर रास्ते से नहीं हटाई वो उसे तो उसके चलते झनक को भी आँच तो नहीं आएगी। पर क्या सृष्टि ये सारी बातें बृजभूषण को खुद तो नहीं कह रही, कुलभूषण समझकर, जो एक अभिनय कर रहे हों अपने भाई बनकर, ताकि सृष्टि की सारे राज सामने आ जाए, क्योंकि उस रूम में शायद और कोई भी है जो ये बातें सुन रहा है। ये देखने के लिए आगे भी बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड के अपडेट्स में, क्योंकि दाव पेच बहुत है सृष्टि के कारनामों की, जिसके ऊपर से अब पर्दा हटने का समय आ चुका है। बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, क्योंकि कौन सबसे बड़ा खिलाड़ी है, सृष्टि या बृजभूषण?
जिसे आज सृष्टि पहचानने में शायद थोड़ी गलती कर बैठी है। वो तो बहुत उम्दा अभिनेता निकले। वो तो उसके आज के गुरुजी नहीं, गुजरे कल के गुरुजी थे, जिनके सामने सब कुछ बोल बैठी है, अपना गुनाह तक मान बैठी है।